नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष। मैं थर्ड ग्रेड टीचर हूँ। मेरा सिलेक्शन थर्ड ग्रेड टीचर वैकेंसी 2023 में हो चुका है। तो अब जो वैकेंसी आने वाली है थर्ड ग्रेड 2025-26, उसमें अब लगभग 40 दिन बचे हैं। तो आपके लास्ट 40 दिन के क्या प्लान हो सकते हैं, उसके बारे में मैं अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करूँगा कि मैंने कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई थी। मैं सबसे पहले 40 दिन को ब्रेक करना चाहूँगा 20, 10 और 10 में। स्टार्टिंग के 20 दिन, मिड के 10 दिन और उसके बाद फाइनल 10 डेज। स्टार्टिंग के 20 दिन में आप पढ़िए हार्ड सब्जेक्ट। अब सबकी स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। किसी को हार्ड मैथ लगता है, किसी को हार्ड साइंस लगती है, किसी को साइकोलॉजी हार्ड लगती है। तो ये सब के अलग अलग सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो इनके बारे में मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। अपने आप को जितना ज़्यादा पता होता है उससे ज़्यादा कोई नहीं बता सकता, और सभी स्टूडेंट्स के लिए एक जैसी स्ट्रेटेजी काम नहीं कर सकती। तो अपने अकॉर्डिंग जैसे हार्ड सब्जेक्ट है उसको डिसाइड कीजिए। स्टार्टिंग के 20 दिन उसको दीजिए आप। उसमें भी हार्ड टॉपिक्स, अब सब्जेक्ट पूरा तो टफ लगता नहीं अपने को। अब जैसे मान लो मैथ है, तो मैथ में कुछ टॉपिक्स आपको हार्ड लग सकते हैं और कुछ टॉपिक आपको आराम से आ सकते हैं। तो आप जो हार्ड टॉपिक्स हैं उन पर ज़्यादा फोकस कीजिए, ना कि उन टॉपिक्स पे जो आपको पहले से आते हैं। फिर उसके साथ आप उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए। और शॉर्ट नोट्स कितने पेज में होने चाहिए? सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 पेज में। मतलब एक टॉपिक उठाया तो उसको 1 से 2 पेज में आप समराइज कीजिए। जैसे अब मान लो साइकोलॉजी का अपन ने टॉपिक उठाया अधिगम, तो अधिगम वैसे तो बहुत लेंथी टॉपिक है। अब अपने को उसमें से कितना आता है तो उसको तो छोड़ दीजिए। जो अपने को सबसे हार्ड लगता है उस टॉपिक में से, मान लो कोई भी एक नियम है जो अपने को टफ लगता है, तो उसके की पॉइंट्स लिखिए उस शॉर्ट नोट्स में। ऐसा नहीं है कि आप उसका पूरा टॉपिक को, उस पूरे नियम को उस पेज में उतार दें और वो आपके शॉर्ट नोट्स हो गए। तो वो तो पहले से ही किताब में दिए हुए हैं आपके। फिर अपन बात करते हैं कि शॉर्ट नोट्स और किस टाइप से बन सकते हैं, कि अपन उसमें PYQ ऐड कर सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड हुए हैं, या कुछ फॉर्मूलाज हो गए। अगर अपन मैथ की बात करें कि कुछ पैटर्न फिक्स होते हैं, उस पैटर्न फिक्स के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आते हैं। तो या तो उस पैटर्न का कुछ फॉर्मूला बना के उस शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिए, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स अपने आगे के जो 10 दिन है उसमें जाके काम आएंगे। तो स्टार्टिंग के 20 दिन में आपको ये सारा काम करना है, और ये अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से होगा। कि मैं मेरी स्ट्रेटेजी आपको बता दूं कि हाँ मेरे को मैथ हार्ड लगता है तो मैं मैथ ही पढ़ूंगा, तो ये सब पे अप्लाई नहीं होगा। किसी को अपना सब्जेक्ट हार्ड लगता है, किसी को बाकी चीज़ें हार्ड लगती है। तो आई थिंक आपको 20 दिन समझ में आ गए होंगे कि 20 दिन स्टार्टिंग के कैसे अपने को ध्यान में रखने हैं। फिर उसके बाद में आते हैं मिड के 10 डेज। ये जो बीच के 10 दिन है ये आपको रिवीजन के तौर पे काम में लेने। रिवीजन ऑफ स्कोरिंग टॉपिक्स, यानी कि जो स्कोरिंग टॉपिक्स है उन पर अपने को इन 10 दिनों में ज़्यादा फोकस करना है। और ये ही मिड टर्म है जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग, अपना जो स्कोर होगा उसको इंक्रीज़ कराने में मदद करेगा। कैसे? कि अपन कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको अपन नज़रअंदाज कर देते हैं या ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते। जैसे मान लो अदर टॉपिक्स है, अदर सब्जेक्ट्स है, उन पे अपन ज़्यादा फोकस कर लेते हैं। तो इस जो बीच के 10 दिन है उसमें अपने को स्कोरिंग टॉपिक्स हैं उन पर ज़्यादा फोकस करना है। अब वो आप खुद भी डिफाइन कर सकते हैं कि कौन से स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, क्योंकि अपन PYQs देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे आपने सभी में, सभी सब्जेक्ट के अंदर। तो आपको पता चला होगा कि हाँ इससे तो क्वेश्चन पुटअप होता ही है। जैसे RT 2009, राजस्थान के संदर्भ में देखें तो RT 2011, NEP 2020 नई शिक्षा नीति है, इस पे ज़्यादा फोकस दे रही है। फिर आता है TM। हर सब्जेक्ट के टीचिंग मेथड्स अलग अलग हैं, और ये 5 से 10 क्वेश्चन आपको इजीली मिल जाएंगे जो रिपीटेड होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, या कोई मेथड पूछ लिया तो वो हर बार रिपीट होता रहता है, तो इन पे ज़्यादा फोकस करो। फिर आता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी अपन ने रीड दिया है तो रीड के अंदर पढ़ गया है, और उससे तो बहुत शॉर्ट है इसमें साइकोलॉजी का जो सिलेबस दिया हुआ अपने को, तो ये स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है इसके अंदर। फिर आते हैं शैक्षिक परिदृश्य। जैसे इसमें बहुत सारे जैसे स्कीमें चला रखी है, शिक्षावाणी, जैसे शिक्षावाणी, हवा महल, लहर, FLN, ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जो एकदम हाफ पेज के लगते हैं आपको। ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है क्योंकि इनमें से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। जैसे दिशा राइज, सॉरी दीक्षा राइज है वो, डिजिटल
इंटरफेस ऑफ नॉलेज शेयरिंग स्कूल हेड्स एंड ऐसा करके, राजस्थान इंटरफेस ऑफ स्कूल एजुकेशन ऐसा करके, ये पूरे सारे टॉपिक दे रखे हैं आपको शैक्षिक परिदृश्य में, जो कि बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। और इनके अलावा इन 10 दिनों में आपको ये जो इसमें अपन ने जो शॉर्ट नोट बनाए हैं 1-2 पेज के, उनका रिवीजन करना है, ठीक है। फिर आते हैं फाइनल 10 डेज। कुछ लोगों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी होगी, तो टेस्ट सीरीज ठीक है, अपने को पेपर से पहले पेपर की तैयारी होनी चाहिए, परखना चाहिए कि हाँ अपन किस सब्जेक्ट में स्कोरिंग है, कहाँ अपनी वीकनेस रह रही है, तो हम कहाँ सुधार करें। लेकिन ये जो फाइनल के 10 दिन है, इनमें आपको सिर्फ और सिर्फ 2 टेस्ट देना है, वो भी कितने दिनों के ब्रेक से, 3 दिन के ब्रेक से। 3 दिन में एक टेस्ट, फिर अगले 3 दिन के बाद एक टेस्ट देना है। तो ये टोटल 6 दिन हो गए। तो उसके बाद आपके पास बचेंगे 4 दिन। तो इन 2 टेस्टों में आपको सिर्फ और सिर्फ इस वे में टेस्ट देने हैं कि हाँ आपने टेस्ट दे दिया है, तो आपको एक एग्ज़ाम में बैठने की आदत हो, इसका क्या रिजल्ट रहा, अगर मान लो आपका स्कोर कम आ रहा है, तो आपको इसमें से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ आपका टेस्ट है, और इसका आपके अगले जो 4 दिन है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो ये मेंटल स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं होनी चाहिए कि हाँ इसमें आपका स्कोर कम रह गया तो आप डिप्रेशन में चले जाओ, आप टेंशन लेने लगोगे, हाँ मेरे तो स्कोर कम आ रहा, मेरा क्या होगा। फिर जो फाइनल के 3 दिन बचते हैं, उसमें आप चिल मोड में रहिए, एकदम रिलैक्स। उसमें मेन चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, जैसे टेक गुड स्लीप, अच्छी नींद सोइए, लगभग 8 से 9 घंटे आराम से नींद पूरी कीजिए, तो आपका दिमाग एकदम शांत रहेगा, हड़बड़ी नहीं रहेगी आपके दिमाग में। और मैक्सिमम 10 से 15 मिनट आप सुबह, एक टाइम तो सुबह और एक टाइम इवनिंग में मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन आपका खेल से भी हो सकता है। अब मान लो जैसे किसी को क्रिकेट खेलने की इच्छा होती है, तो आप क्रिकेट भी खेल के आ सकते हो, तो आपका मेंटल स्ट्रेस है जो एकदम डाउन आ जाएगा, और डोपामिन रिलीज करेगा, तो आपको नींद भी अच्छी आएगी। कीप अवे फ्रॉम स्ट्रेस से दूर रहिए। अगर कहीं भी आपको ऐसा दिखे कि हाँ झमेला हो रहा है, तो आप उस चीज़ों में ना पड़े, अपने आप को लास्ट के 10 दिनों में उन चीज़ों से दूर रखें, तो जिससे आपको मदद मिलेगी कि हाँ आप एकदम दिमाग से शांत हो, और आपका सिर्फ और सिर्फ फोकस कहाँ रहना चाहिए, पेपर के ऊपर। उसके अलावा एकदम चिल मोड में रहिए लास्ट के 10 दिन। आई होप आपको ये 40 दिन का प्लान समझ में आया होगा। हाँ, मैंने टॉपिक के ऊपर बात नहीं की, टॉपिक यानी कि सब्जेक्ट के टॉपिक्स पे, क्योंकि वो तो सबको पता है कि हाँ कौन कौन से टॉपिक आने हैं, लेकिन जो मेंटली आपको लास्ट के जो 40 दिन है, उसमें आपको कैसे प्रिपेयर करना है खुद को, क्या स्ट्रेटेजी लगानी है, वो मैंने आपको बताई है। तो अगर आपकी और भी कोई क्वेरीज़ हो, तो आप इस पर मेरे को कमेंट कर दीजिए वीडियो पे, मैं आपकी सारी क्वेरीज़ के आंसर देने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मेरी जर्नी जानना चाहते हैं कि हाँ मैंने कैसे तैयारी की पूरी, और मैंने कितने टाइम तक या कितने दिन में कितने घंटे पढ़ता था मैं, तो उस पर अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।